नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर, ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मर्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। DGAFMS के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है, जिसके लिए ग्रुप सी की डिफेंस सिविलियन स्टाफ की ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट जो स्टार्ट होंगी वो 7 जनवरी 2025 से शुरू होंगी और अंतिम तारीख रहेगी इस भर्ती की 2025 फरवरी 6 फरवरी 2025 को इस भर्ती की आखिरी तारीख रहेगी। अब बात करते हैं कि आपने आवेदन किस वेबसाइट के ऊपर जाकर करना है। वेबसाइट को भी आप एक बार आप नोट कर लें। ये जो वेबसाइट दर्शाई गई है https://dgafms24.onlineapplications.forum.org/dgafms, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने जो अप्लाई करना है इन सभी पोस्टों के लिए जो इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई हैं। भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपका जो टाइम रहेगा वो 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 के बीच में आप इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए आवेदन निकाले गए हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, किस प्रकार से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले और आगे की एडवर्टाइजमेंट जानने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक बात आपके नोटिस में ला देते हैं कि जितनी भी ये इस भर्ती जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें कुल 163 पदों के लिए ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और सभी ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन स्टाफ की वैकेंसी हैं। और ये DGAFMS के अंतर्गत आने वाली यूनिट्स और डिपो में आपको डिप्लॉय किया जाएगा उसके बाद, यानी कि आपको पोस्टिंग जो है दिल्ली में ना देकर अन्य स्थानों पर भी दी जा सकती है। जो अन्य स्थानों पर यूनिट्स होंगी और डिपो होंगे वहाँ भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखें। अब देखते हैं वैकेंसीज़ का विवरण किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की, जो कि OBC की एक पोस्ट है टोटल। और स्टेनोग्राफर में पे लेवल 4 में यहाँ एक वैकेंसी है जो कि EWS कैटेगरी के लिए है। इसके बाद बात करते हैं LDC की। LDC की जो वैकेंसीज़ हैं कुल 11 वैकेंसी हैं, जिसमें SC के लिए 3 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 4 हैं, EWS के लिए 4, टोटल 11 वैकेंसी हैं। और इन 11 वैकेंसी में से 2 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी हैं। स्टोर कीपर की बात करें, कुल वैकेंसी 24 हैं। 24 में से 4 पोस्टें जो हैं SC के लिए हैं, 3 ST के लिए हैं, OBC के लिए 11 वैकेंसी हैं और EWS कैटेगरी में केवल 6 वैकेंसी हैं। कुल 24 वैकेंसी स्टोर कीपर की हैं। स्टोर कीपर की 24 वैकेंसी में से 2 एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखी गई हैं। यहाँ बात करते हैं फोटोग्राफ़र की। फोटोग्राफ़र में भी एक वैकेंसी है जो कि OBC कैटेगरी के लिए है। फायरमैन की बात करें, पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेगी। कुल 5 वैकेंसी हैं। SC, ST और OBC में एक वैकेंसी है और EWS में यहाँ 2 वैकेंसी हैं। 5 वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखी गई है। आगे बात करते हैं कुक की वैकेंसी की। जो कुक की वैकेंसी है उसकी बात करें, कुल 4 पोस्टें हैं। SC के लिए 1 है और OBC के लिए 3 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार लैब अटेंडेंट की बात करें तो 1 ही वैकेंसी है जो कि EWS कैटेगरी में है। इसी प्रकार मल्टीटास्किंग स्टाफ में सबसे अत्यधिक जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ में है 29 वैकेंसी, जिसमें SC और ST में 2-2 वैकेंसी हैं। OBC की बात करें तो 10 वैकेंसी हैं। EWS कैटेगरी में यहाँ 15 वैकेंसी हैं और 29 वैकेंसी में से 2 एक्स सर्विसमैन की हैं और 2 वैकेंसी हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए हैं। आगे बात करते हैं टीमेट की। यहाँ टीमेट में यहाँ सबसे अधिक वैकेंसी हैं 31। ट्रेडमैन मेट की बात करें तो SC और ST के लिए 2-2 वैकेंसी हैं। OBC में यहाँ 11 वैकेंसी रहेंगी और EWS कैटेगरी में यहाँ 15 वैकेंसी। UR श्रेणी में 1 वैकेंसी है टीमेट में और हैंडीकैप्ड के लिए भी यहाँ 2 वैकेंसी रखी गई हैं टीमेट में। वाशरमैन की 2 वैकेंसी हैं, जिसमें SC और ST में 1-1 वैकेंसी है। कारपेंटर की बात करें 2 वैकेंसी हैं, जिसमें OBC की 1 है और अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं टिन स्मिथ में
एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी ही ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित रखी गई है। यहाँ बात करते हैं कुल 113 वैकेंसी है। मैंने गलती से पहले ऊपर 163 वैकेंसी बताई थी, 163 ना होकर ये 113 वैकेंसी हैं। और 113 वैकेंसी में से टोटल बात करें तो 14 एससी के लिए हैं, 9 एसटी के लिए हैं और 44 जो वैकेंसी हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ 44 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व में हैं, कुल 113 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, यहाँ सबसे पहले आप अकाउंटेंट के लिए आप क्वालिफ़िकेशन देख लो, जिसके लिए डिग्री इन कॉमर्स यानी कि बीकॉम आपकी होनी चाहिए या +2 हो। +2 के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा, तब आप +2 के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफ़र की बात करें, स्टेनोग्राफ़र की जो क्वालिफ़िकेशन है और एज है 18 से 27, 12वीं कक्षा स्टेनोग्राफ़र के लिए पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिक्टेशन यानी कि शॉर्ट हैंड में आपकी जो 65 की स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 75 मिनट्स की स्पीड आपकी स्टेनोग्राफी में होनी चाहिए। जो स्टेनोग्राफी के बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्यूटर पर भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं एलडीसी की। एलडीसी की बात करें तो 18 से 27 के वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें, 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। आपके टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट हो या हिंदी के अंदर आपकी 25 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो, तभी आप एलडीसी के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि कौन से अगला पद है। अगला पद की बात करें तो स्टोर कीपर की है। स्टोर कीपर के लिए केवल 12वीं कक्षा ही आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का, तो अभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फ़ोटोग्राफ़र की। फ़ोटोग्राफ़र की जो मेन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए। फायरमैन में बात करते हैं, फायरमैन की जो क्वालिफिकेशन है 10वीं कक्षा या इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन में आपका फ़िज़िकल फिटनेस के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए। और वज़न की बात करें 50 किलोग्राम मेल का वज़न होना चाहिए और 43 किलोग्राम फीमेल का होना चाहिए। चेस्ट की बात करें बिना फुलाए 181.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपकी चेस्ट जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया रहेगा फायरमैन के लिए। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से कुक की। कुक के लिए 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी केवल 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और केवल 10वीं कक्षा वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेडमैन में भी मैट्रिकुलेशन आपने पास कर रखी होगी तो आप ट्रेडमैन मेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन के लिए 18 से 25 एज लिमिट रहेगी और 10वीं कक्षा वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर के लिए भी 10वीं कक्षा वाले ही अप्लाई कर पाएंगे और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर के लिए आपको कारपेंटर में आपका जो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टिन स्मिथ में भी 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं कक्षा इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी और ITI का ट्रेड ITI आपकी टिन स्मिथ ट्रेड में आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो आपको एक वेबसाइट बताई गई थी उसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इस वेबसाइट को नोट कर लें जिसके ऊपर आपने जाकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और ये वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उन सभी को जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।